नेम इज शिवम सिंह एंड थ्रू दिस वीडियो मैं अपनी ओसीडी की जर्नी शेयर कर रहा हूँ और मेरे क्या स्ट्रगल्स रहे वो शेयर कर रहा हूँ मैं। मेरे अप्स एंड डाउन्स सब मैं बता रहा हूँ इसमें। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो पहला रेफरेंस है मेरे को ओसीडी का याद आता है वो ये है, जब मैं एक्चुअली 6-7 क्लास में था ना, तो जब मेरे मार्क्स आते थे, रिजल्ट आता था मेरा, तो पेपर पे नंबर जब लिख के आते थे तो मैं यूजुअली अपनी मम्मी से पूछता था, मम्मी क्या ये नंबर सही है, इज़ दिस नंबर करेक्ट। तो अगर एक तरीके से मैं बार बार अश्योरेंस मांग रहा हूँ मम्मी से कि ये नंबर सही है या फिर मेरे को और इम्प्रूव करना चाहिए। और जब तक मम्मी नहीं बोल देती थी ना कि ये नंबर सही है बेटा, आगे से और इम्प्रूव कर लेना, तो तब तक मैं पूछता ही रहता था कि प्लीज़ बता दो कि सही है कि नहीं सही है। ये पहला रेफरेंस है जो कि मेरे को, अगर मैं समय पीछे देखता हूँ, अपने हिस्ट्री में देखता हूँ, तो पहला रेफरेंस मेरे को ये याद आता है कि दिस वाज अ बिट ऑफ ओसीडी। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम रेफरेंस में देता हूँ। जिस स्कूल में मैं था उसमें एक कॉमर्स की लड़की थी जो कि 11th क्लास में थी, और ड्यू टू सम मिस फॉर्च्यून उसके वहाँ पे घर पे गैस का जो सिलेंडर होता है वो फट गया था। तो हर बॉडी वॉज हाफ बर्नड एंड उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी जब वो हॉस्पिटल जा रही थी। सो ये काफ़ी एक दुखद इवेंट था। उसके बाद से जब मेरे को ये इवेंट के बारे में पता चला तो मेरी एक ओसीडी ट्रिगर हुई, और वो ओसीडी थी बार बार गैस स्टोव चेक करने की। तो जब भी मैं अपना रात में सोने जा रहा होता हूँ, ये बात है आई गेस 11th क्लास की, तो जब भी मैं सोने जा रहा होता हूँ तो मैं क्या करता था कि किचन में जाता था एंड एक बार गैस स्टोव चेक करता था। मैं देखता भी नहीं था, पहले मैं क्या करता था, उसको ओपन करता था फिर क्लोज करता था टू मेक श्योर है इट इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड। एक बार कर लिया, इट इज़ नॉर्मल फॉर अ नॉर्मल बीइंग, बट आई यूज टू डू इट 3-5 टाइम्स, अगेन ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग, अगेन ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग। एक ये, और मेरे वहाँ पे एक्चुअली बोरिंग हो रखी थी घर पे, तो समर लगी हुई थी। तो क्या होता था कि रात में मुझसे कई बार ऐसा हुआ है कि समर की जो बटन है ऑन करते थे ताकि टंकी भर जाती थी, मुझे छूट जाती थी, ऑन रह के छूट जाती थी, और रात भर पानी चल रहा है और सुबह तक जो हमारा बरंडा है पूरा पानी से भर गया। एक बार हुआ था मेरे साथ, तो मेरे को पापा ने एक बार डांट दिया था। उस वजह से मैं क्या करता था कि स्टोव चेक करने के बाद फिर मैं मोटर की बटन चेक करता था कि बंद है। एक बार चेक कर लिया, इट्स ओके बंद है, बट आई यूज टू अगेन ओपन इट देन क्लोज इट, एंड इट हैपन्स टू मी लाइक 3-5 टाइम्स। आई यूज टू डू इट 3-5 टाइम्स। उस समय मेरे को समझ में आ गया कि हाँ भाई कुछ तो गलत है आई गेस, ये मैं इतना बार बार चेक क्यों कर रहा हूँ, मेरे को साफ साफ दिख तो रहा है कि बंद है, बट अगेन कहीं ना कहीं से अंदर से ब्रेन से सिग्नल आ रहा है कि एक बार दोबारा चेक कर ले, कुछ हुआ तो नहीं। और फिर ऐसा चलता रहा। उसके बाद फिर मेरे को हुई सिमिट्री ओसीडी, तो थोड़ी सी मेरे को सिमिट्री भी चाहिए ओसीडी में। अब मैं ये सब थीम के बारे में बता पा रहा हूँ क्योंकि आज काफ़ी कुछ मैंने सीखा है इस सब चीज़ों से। और सिमिट्री ओसीडी में ऐसा था मेरे साथ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, और हमारे में ऐसा भी होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऊपर से कोई चला जाए नाम के आपको, तो बोला जाता था कि मत जाओ, योर हाइट विल रिमेन एज इट इज़, मतलब आप छोटे हो जाओगे, आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं, ऐसा बोला जाता था। तो ये एक अंधविश्वास है। लेकिन उस समय जब मैं छोटा था, तो कोई भी चला जाता था अगर मेरे ऊपर से, तो नॉर्मल बंदा क्या ही करेगा कि फॉर एग्जांपल चला गया, चल कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, एक बार वापस आ जाओ। मुझे क्या होने लगता था कि जब जैसे ही ऊपर से कोई चला गया ना मेरी, तो मेरे को एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती थी, एकदम सांस फूलना स्टार्ट हो जाती थी, हाथ में कभी कभार कपन सी हो जाने लगती थी, गला सूखने लगता था मेरा कभी। और यहाँ तक सही है, कोई इंसान जा रहा है चलो, फिर उसके बाद ये
इतना हो गया था कि अगर कोई मक्खी या कोई इंसेक्ट भी ऊपर से जा रहा है, सो तभी मेरे को एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती थी। ऐसा लगता था कि मैं उस इंसेक्ट को दोबारा उसी पाथ को ट्रेस करते हुए वापस ले जाऊं और दूसरे रास्ते से भेजूं, मेरे ऊपर से कुछ चीज़ ना जाए, ऐसा लगता था। एंग्जाइटी बढ़ने लगी थी उस समय मेरी काफ़ी। फिर मेरे साथ ऐसा भी होता था कि फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है और मैं इससे बैठ के लिख रहा हूँ, ऐसे बैठ के लिख रहा हूँ, मेरे पैर टेबल के नीचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पैर टेबल के नीचे क्यों हैं, मतलब टेबल के नीचे नहीं रहने चाहिए, बाहर निकालो इससे। सो मेरा जो ध्यान है, मेरा जो फोकस है, वो पढ़ाई से हट के पूरा इस पे आ जाता था कि मेरे पैर नीचे नहीं रहने चाहिए टेबल के, बाहर रहने चाहिए। इस समय तक मेरे को समझ में आ गया था कि भाई ये कुछ तो है, मेरे को थोड़ा सा देखना चाहिए इंटरनेट पे कि ये क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मुझे मेरे को ऐसे बार बार क्यों थॉट्स आ रहे हैं। तो जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, गूगल पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, तो मुझे पता चला था कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग विच इज़ कॉल्ड OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और मैंने देखा था कि भाई उसमें जो सिम्टम्स हैं काफ़ी मुझसे मेल खा रहे थे कि भाई लोग बार बार हाथ धो रहे हैं, या फिर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके हाथ साफ हैं कि नहीं हैं, बार बार किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, बार बार एक नंबर दोहरा रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई ये मेरे को है शायद। तो उस समय फिर एक और चीज़ हुई मेरे साथ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे ऊपर से कुछ चीज़ नहीं जा सकती, मेरे को एंग्जाइटी में लगती थी। तो अब वो फिर बढ़कर इतनी हो गई थी कि फॉर एग्जांपल ऊपर रूफ़ है और मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर रूफ़ है, मैं इसके नीचे हूँ, मैं थोड़ा सा कहीं एंग्जाइटी स्टार्ट हो गई मुझे भी, उस रूफ़ की वजह से भी एंग्जाइटी स्टार्ट हो गई। वो एंग्जाइटी फिर इतनी बढ़ जाती थी कि मेरे को एकदम क्या कहते हैं ब्रेन फ्रीज हो जाता था, मतलब विजन जो मेरा हो जाता था एकदम टनल हो जाता था। मैं अपना काम पे फोकस नहीं कर पाता था। आई जस्ट मेरे को मेरा पूरा ध्यान बस उस पर चला जाता था कि मैं इसके नीचे क्यों हूँ, मेरे को यहाँ से हटना चाहिए, ऐसा लगता था। और वही फिर अगेन एंग्जाइटी होती थी। और फिर मेरे 12th के बोर्ड्स भी आ रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया 11th में था मैं। तो 12th के बोर्ड्स अगर ऐसा रहता तो मेरे काफ़ी बेकार जाते, लेकिन उस समय थैंकफुली प्री बोर्ड्स के बेसिस पे आई बीन प्रमोटेड। प्री बोर्ड्स मेरे काफ़ी अच्छे गए थे, लेकिन जब तक 12th बोर्ड्स आ रहे थे तब तक थोड़ी सी मेरी हालत डिमिनिश और डेटोरिएट हो गई थी। थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली मेरे को हो क्या रहा है। और यहाँ पे एक लाइन आती है, जो यूट्यूब पे एक चैनल है दीक्षा, उनका नाम शायद पहले दीक्षा था, अब तो उन्होंने अपनी वीडियोस डाउन कर ली, पता नहीं क्यों। उन्होंने एक चीज़ बोली थी जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। वो ये थी कि इट इज़ ईजी टू फाइट द प्रॉब्लम व्हेन यू नो द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज यू कांट फाइट द अननोन। जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी, मेरे को लगी थी कि अगर आप प्रॉब्लम के बारे में जानते हो तो आप उससे फाइट कर सकते हो, बट आप उस प्रॉब्लम के बारे में जानते ही नहीं हो, वो प्रॉब्लम एक तरीके से अननोन ही है, तो आप उससे कोई फाइट कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, अगर इफ़ देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, कुछ है मेरे अंदर, कुछ अजीब सा हो रहा है, तो मेरे को जानना चाहिए एग्जैक्टली है क्या इसके बारे में। तो देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन अ फुल फ्लैश्ड स्केल। मैंने सारे सारे आर्टिकल्स पढ़े एंड कोरा पे पढ़ा, मैंने यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देखी, राज सर का चैनल देखा मैंने, नॉलेज अपडेट देखा, एक चैनल है OCD एंड एग्जाइटी करके, वो भी देखा मैंने, दीक्षा मैम का चैनल देखा, एक कम्युनिटी है वो भी करके देखा मैंने, डॉक्टर DK TV करके भी है, काफ़ी जितनी सारी वीडियोस है मैंने लगभग सारी छान मारी थी और देखा। तो आखिरी में निष्कर्ष निकल के आया कि हाँ भाई, दिस इज़ समथिंग OCD विच आई हैव। मैं कमेंट्स भी देखता था तो काफ़ी मेल खाते थे कि हाँ भाई ये सब होता है, ये सब रियलिटी में होता है। अब नाउ फॉर अ पर्सन हु डजंट सफ़र फ्रॉम दिस, अगर वो इसको सुन रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि भाई उसके ऊपर से जा रही होंगी बातें कि भाई ये क्या बोल रहा है, कि ये इसको ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक तो ये मैं जैसे अभी बैठा हूँ, मैं एकदम नॉर्मल बैठा हूँ, लगता तो नहीं इसको ऐसा कुछ होगा, या फिर मे बी शायद ये झूठ बोल रहा हो, बट एक्चुअली में ये होता है, और जिसको होता है मतलब वही डीप डाउन जानता है और वही उसको फील कर पाता है। उसके बाद फिर समय बीतता गया, देन आई ऑल्सो यूज टू वॉच संदीप सर's वीडियो, संदीप महेश्वरी। उन्होंने एक चीज़ बोली थी अपने पॉडकास्ट में
कि उन्होंने वो शायद किसी का आई गेस इंटरव्यू ले रहे थे। उनका शायद जब वर्चुअल टूर चल रहा था तो वो अलग अलग लोगों से बात करते थे वर्चुअली। तो उस पे एक लड़की आई थी, उसने बोला था कि आई वो उसका ना एक उसको भी एंग्शियस लगता था, उसका भी ब्रेन फ्रीज होता था। तो उसने ये बात संदीप सर को बताई थी, तो संदीप सर ने बोला था कि ओके आई अंडरस्टैंड। तो आपको जो सिचुएशन वो ट्रिगर कर रही हैं एंग्जाइटीज़ और वो ब्रेन फ्रीज कुछ समय तक करती हैं, उसके बाद फिर नहीं करती है। एक पीक आती है, उसके बाद फिर वो डाउन जाता है। तो जब डाउन जाता है तो तब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ था उस समय एंड वाई डू आई फील लाइक दिस। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी बात लगी और मैंने फिर ये स्टार्ट किया। धीरे धीरे करते करते जब मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछने लगा और मैं अपने आप को समझाने लगा, तो ये एक तरीके से कंपल्शन स्टार्ट हो गया मेरा कि मैं जब भी कुछ ऐसा इवेंट ओसीडी का इवेंट होता है मेरे साथ, तो देन आई यूज टू अलॉट सम टाइम ताकि मैं उसको दोबारा से बाद में इमेजिन कर पाऊँ और उसको दोबारा से रीफिगर आउट कर पाऊँ कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या था और वाई डू आई फील लाइक दिस। और उसका जो क्वेश्चन पूछा मैंने अपने आप से, अंदर से आंसर कुछ खास निकल के आया नहीं मेरे, बट आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट फील दिस टाइप ऑफ एंजाइटी। ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक समथिंग इनसाइड ऑफ मी विच इज़ ऑलवेज डिमांडिंग सर्टेनिटीज़। मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि इरेशनल बीइंग है जो कि हमेशा एक 100% सर्टेनिटी डिमांड करता है। और फिर एट सम पॉइंट आई ऑल्सो गेट वेरी डिमोटिवेटेड, क्योंकि मैं इससे लड़ रहा हूँ, मैं समझ भी गई ये क्या है, लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो आई ऑल्सो गेट वेरी डिमोटिवेटेड। लेकिन उस समय फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार डिमोटिवेशन से तो कुछ नहीं होने वाला है, एंड मैं ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठा रहूँगा तो भी कुछ नहीं होगा। और फिर मैंने और रिसर्च के बारे में स्टार्ट करी। देन आई कम टू नो अबाउट सम थेरेपीज़, ACT therapies, ERP therapies, CBT therapies, and about some medications also, or the lifestyle which we can do to change। अपन क्या क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि अपनी थोड़ी जो हैबिट है चेंज हो। और राज सर ने एक बात कही थी जो मेरे को भी काफ़ी अच्छी लगी थी, OCD इज़ अ हैबिट एंड हैबिट कैन बी चेंज्ड। तो आई थॉट कि या इट इज़ वेरी अ गुड थिंग। मेरे को काफ़ी वो सेटिस्फाइंग लगी थी बात कि हाँ भाई ये एक तरीके की एक हैबिट है और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इफ़ वी वांट टू। देन उसके बाद जब मेरा 12th हुआ तो 12th के बाद आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप, और उस ड्रॉप में मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली में मेरा ननिहाल था। तो उस ड्रॉप ईयर में जो मेरा पूरा 1 साल का था उसमें काफ़ी कुछ फिगर आउट किया, काफ़ी OCD की एंग्जाइटी पीक पे भी गई, काफ़ी कुछ मैंने समझा और काफ़ी स्ट्रगल भी किया और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हुई मेरी OCD की तरफ। एंड उस समय ऐसा था कि फॉर अ नॉर्मल बीइंग जो कि एक यंगस्टर है, कौन नहीं चाहता है मतलब बड़ा होना, अपना एक अच्छा काम करना, सक्सेसफुल बनना। बट मैं जब देखता था अपने आप को कि यार मेरे को ये एंग्जाइटीज़ हो रही है, OCDs हो रही है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं होती है इफ़ आई सी आउटसाइड, तो आई ऑल्सो गेट डिमोटिवेटेड। यार ये कि मेरे को एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा, कब तक चलेगा। धीरे धीरे मैं करके समझा कि दिस वुड बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग। एंड ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग भी था मेरे लिए कि जब मैंने सर्च मारा था कि गूगल पे कि इज़ दिस क्योरेबल और नॉट, तो उन्होंने बोला कि 100% क्योरेबल तो नहीं है बट इट इज़ 100% मैनेजेबल। तो मुझे लगा कि ऐसे कब तक मैनेज करूँगा मैं 100%, क्योर नहीं होगा, ऐसे लाइफ टाइम चलेगा तो काफ़ी कुछ मेरा बिगड़ जाएगा, मेरे को ऐसा लगा था। देन उसके बाद फिर मैंने मम्मी को बताया, अपने छोटे मामा को बताया कि आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ थॉट्स कि मेरे को ऐसा सब कुछ हो रहा है।
मैंने देखा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ऑलवेज़ मुझे सुनने को तैयार हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं एक पॉइंट पे आके डिस्कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि वो आगे समझ नहीं पाते थे कि अब एग्ज़ैक्टली वही वाली बात है कि अब उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो अब वो जब उस बारे में सुनेंगे, तो उनको थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट ही फ़ील होगा कि भाई लड़का क्या बोल रहा है। बट माय फैमिली वाज़ टोटली सपोर्टिव। मैंने जब उनको बोला है कि मेरे को ये चाहिए या इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को ये सब हो रहा है, तो दे वर ऑलवेज़ देयर टू लिसन टू मी, ऑलवेज़ देयर टू हेल्प टू मी। देन जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था अपने ड्रॉप ईयर में। तो जब मैंने ये बात अपने बड़े मामा को बताई, तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि आई शुड विज़िट ईबास। ईबास जो कि एक काइंड ऑफ हॉस्पिटल है इन दिलशाद गार्डन दिल्ली। तो मैं वहाँ पे गया था, ईबास गया था मैं। तो ईबास में मेरी थोड़ी सी वो भी हुआ था, थोड़ी थेरेपीज चली थी मेरी। थेरेपीज इन द सेंस आई गेस सिर्फ बातचीत होती थी, कोई स्पेसिफिकली एक्ट या ईआरपी थेरेपी अपन नहीं कर रहे थे। एंड मेरे को 2 दवाइयाँ दी थी, एक एसएसआरआई दी थी और एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दी थी। तो मैं उन दोनों दवा पे था। और उसके बाद फिर लेकिन उस दवाई जब मैंने पहली बार ली थी तो मेरे को काफ़ी डिजीनेस फील हुआ था स्टार्टिंग में। तो मतलब दिन भर, एक समय ऐसा था कि मैं दिन भर सो ही रहा हूँ बस, दवाई खाने के बाद रात में उठ रहा हूँ ऐसा लग रहा है, और फिर खाना खा रहा हूँ फिर सो रहा हूँ। मतलब काफ़ी स्केड्यूल मेरा पूरा बिगड़ गया था दवाई की वजह से उस समय। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूरे दिन अगर सो ही रहा हूँ तो सिम्टम्स क्या ही होंगे, क्या ही कुछ होगा। तो लेकिन उसके बाद भी जब थोड़ा सा मेरी बॉडी यूज्ड हुई उन दवाई के साथ, मेरे को थोड़ी नींद कम हुई, मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट फील किया था उन दवाई से। इस समय पे मैं कोई थेरेपी नहीं कर रहा था, बस मेरी ऐसी बातचीत चल रही थी साइकेट्रिस्ट से, एंड ही वाज जस्ट गिविंग मी दैट मेडिसिन्स, और मैं उसी पे था। और उसके बाद ये मेरा ड्रॉप ईयर चल रहा था लेकिन मैं थोड़ा सा ना इर्रेगुलर भी था ईबास जाने में। मैंने क्या किया था, एक समय मैं गया था काफ़ी 2-3 महीने तक, फिर उसके बाद मैंने दवाई छोड़ दी थी अब्रप्टली। उस वजह से मेरे को थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स भी आए थे, जो कि मैंने शायद नोटिस नहीं किया था, इतना नोटिसेबल नहीं था, छोड़ दिया था। फिर मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया था, मतलब एक तरीके से पूरा इरेगुलर था मैं। उसके बाद बार बार जब मैं ईबास जा रहा था तो मेरे को ये चीज़ पता चल गई थी कि मेरे को ये जो फाइट है मेरी, ये सिर्फ मेरी फाइट है। आई हैव टू फाइट अलोन, एज अ लोन वॉरियर। मैं अकेला हूँ इस फाइट पे। लोग मुझे बस कुछ समय तक मेरा साथ दे सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन तक मेरे को अकेले खुद पहुँचना होगा। मैं हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं रह सकता हूँ। मैं बार बार किसी को बोल नहीं सकता हूँ कि चलो भाई मेरे साथ ही पास चलो, एंड देयर यू हैव टू वेट वाइल आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई डॉक्टर्स। मुझे अकेले ही जाना है, अकेले ही वापस आना है। डेस्टिनेशन लोग आपका साथ बस कुछ समय तक ही दे सकते हैं। डेस्टिनेशन पे आपका जो गोल है, एंड गोल, वो आपको खुद ही पहुंचना होता है। और फिर ड्रॉप ईयर में मेरा जो फिज़िकल ओसीडी जो था, जो कि ओसीडी जो मेरा फिज़िकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होता था, वो देन पूरा का पूरा प्योर ओसीडी बन गया था। मतलब मेंटली आई यूज्ड टू डू कंपल्जन्स लाइक रूमिनेशन ओसीडी हुआ था मेरे को, डिसीजन ओसीडी हुआ था। डिसीजन ओसीडी में मैं, अगर मेरे पास 2 चॉइसेस हैं तो मैं हमेशा यही कंटेम्पलेट करता रहता था कि अगर मैं ये चॉइस चूज़ कर लूँगा तो व्हाट इफ़ इसके क्या क्या सिक्वेंसेस रहेंगे, ये चॉइस चूज़ कर लूँगा तो इसके क्या क्या सिक्वेंसेस रहेंगे। एंड मेरा ब्रेन ऐसा था कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा ब्रेन चाहता है कि मैं कोई गलत चीज़ चूज़ ना करूँ, हमेशा सही चीज़ चूज़ करूँ। तो हमेशा ऑलवेज चूजिंग द राइट थिंग, उस वजह से मैं डिसीजन ले ही नहीं पाता था। उस वजह से फिर मेरे को और एंग्जाइटी बढ़ती थी। देन मेरा जेई कंप्लीट हुआ, फिर मैं एमपीडीटी की काउंसलिंग में बैठा, एंड मुझे कॉलेज मिला भोपाल में, और फिर मैं भोपाल शिफ्ट हो गया था। अब जब मैं भोपाल शिफ्ट हो गया तो अब मेरा ईबास से पूरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, क्योंकि अब अगर मैं घर पे जाता भी था अपना सेमेस्टर ब्रेक में,
तो मैं ईबास नहीं जाता था नॉर्मली, क्योंकि फिर एक तरीके से मैं बताऊँ आपको, जो मेरा कॉलेज लाइफ है स्टार्टिंग के 2 इयर्स, मैंने पूरी जितने मेरा ट्रीटमेंट था, मेडिकेशन जो ले रहा था मैं, सब छोड़ दिया था मैंने। मैं बस यूट्यूब पे देखता था कि ये सब ओसीडी है, एंड आई यूज़ टू प्रैक्टिस सम ईआरपी एंड एक्ट थेरेपीज ऑन माई ओन आफ्टर वॉचिंग सम यूट्यूब वीडियोज़ ऑफ ओसीडी एंड एंगजाइटी। राज सर का मैं यूट्यूब वीडियो देखता था, दीक्षा मैम का देखता था। बस मैं खुद ही अपने आप से परफॉर्म कर रहा था उसको। एक्ट थेरेपी है, जो ईआरपी थेरेपी है, मैं किसी प्रोफेशनल के पास जाके परफॉर्म नहीं कर रहा था। फिर ऐसे करते करते पूरे 2 साल बीते मेरे कॉलेज ईयर के, जो कि काफ़ी अच्छे रहे। मुझे ओसीडी हुआ, ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे को ओसीडी नहीं हुआ। मैं गिरा बार बार, लेकिन मैं हमेशा फिर बार बार उठा और फाइट बैक किया मैंने। क्योंकि एक चीज़ मेरे को हमेशा जो बार बार याद आती थी उस समय, एक बार ऐसा था कि राज सर ने एक वीडियो में अपनी एक लाइन बोली थी कि अगर योर लाइफ इज़ फुल ऑफ बिटरनेस, आपकी लाइफ में पूरा कड़वाहट है, सो यू शुड बी द रीज़न हु पुट द स्वीट इन इट। एटलीस्ट आप तो उसमें मीठा भरें, आप तो उसमें कड़वा ना भरें। अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करके, अपने आप को डिप्रेस करके, आप तो अपनी लाइफ को मीठी रखें। बाहर से भले ही कितने भी कड़वी चीज़ आ रही है, लेकिन इंटरनली यू शुड बी स्वीट। आप अपनी लाइफ को स्वीट करें, कड़वी ना करें। तो मुझे ऐसा लगा कि अब हाँ, आई एक्सेप्ट कि मेरे को ओसीडी है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाथ पे हाथ रखा बैठा रहूँगा, रोता रहूँगा, बेड पे रहूँगा, नहीं ऐसे। क्योंकि मेरे को फिर एक समय के बाद ये भी समझ में आ गया था कि रोने से, डिप्रेस होने से कुछ नहीं होने वाला उससे, बल्कि जो मेरी ओसीडी है और बेकार और होती थी। ओसीडी जब मेरी ठीक होती थी, थोड़ा सा अच्छा फील होता था जब मैं खुश रहता था, जब थोड़ा सा हैप्पीनेस होता था, तो कुछ मेरे को अकॉम्प्लिशमेंट मिलती थी, मैं अपना काम करता था और एक फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती थी, तो आई यूज़ टू फील गुड। लेकिन ऐसे दुख होने से, उदास होने से, रोने से, बिस्तर पे पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला था। तो यही मैंने डिसाइड किया था, और हमेशा मैंने ये कोशिश करी है कि अगर बाहर से कड़वाहट है लाइफ में मेरे, बट मैं ये पर्सनली ट्राई करूँ कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से स्वीट करूँ। मैं तो कम से कम कड़वाहट ना भरूँ अपनी लाइफ में। एंड 2 साल के बाद, 2 साल ऐसे बीते मेरे। फिर एट लास्ट मैंने डिसाइड किया कि मैंने डिसाइड नहीं किया, मैंने एक्चुअली एक अपने फ्रेंड से पूछा कि यार ये सब मेरे को भी थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा काइंड ऑफ इंसोमिया था, तो ऐसी कुछ अपन मेंटल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, तो ये निकल के आया था कि मेरे को भी थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, उसको पता चला था। तो उसने मेरे को सजेस्ट किया था, यार तो तेरे को तो एम्स भोपाल जाना चाहिए, इफ़ वी आर इन भोपाल। मैंने सुना है एम्स भोपाल का जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। तो जब उसने मेरे को ये बात बोली, तो मैंने सोचा यार आई शुड गिव इट अ वन मोर ट्राई, क्योंकि ईबास में तो मैं रेगुलर था। तो मैंने सोचा कि एम्स भोपाल में एक बार ट्राई करके और देख लेते हैं क्या होता है। सो इट वॉज माई स्टार्टिंग ऑफ 5th सेमेस्टर जब मैं एम्स भोपाल गया था। एंड वहाँ पे जब मैं एम्स भोपाल गया, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स थे वहाँ पे, और मैंने उनसे बात करी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। तो उन्होंने फिर मेरे को एक मेडिसिन सजेस्ट करी, वो फ्लॉक्सीटिन टैबलेट्स थी। स्टार्टिंग में मेरे को 20 mg दी गई थी, एंड नाउ आई एम करेंटली ऑन 40 mg। एंड इस बार मैं जो प्रीवियस मेरी गलती है वो दोहराऊंगा नहीं, इस बार मैं अपनी ट्रीटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहूँगा। एंड सो या गाइस, दिस इज़ अ स्मॉल बिट काइंड ऑफ स्नीक पीक इनटू माय लाइफ। इसी के साथ मैं आखिरी में कहना चाहूँगा कि एक लाइन बोलना चाहूँगा जो कि बैटमैन मूवी से है। वो लाइन कुछ इस तरीके से है, अ मैन इज़ मेड बाय फेसिंग हिज फियर्स। आप जो अपनी फियर्स हैं, आपके जो आपके डर हैं, आप उनको फेस करके ही भगा सकते हैं। आप उनसे भाग के या उनसे डर के वो कभी नहीं जाएंगे। यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू फेस इट योर सेल्फ। और अब मैं बताऊँ अपनी कंडीशन, तो अगर मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ टू माय प्रीवियस पास्ट सेल्फ, तो अभी फ़िलहाल जो मेरी ओसीडी है काफ़ी हद तक मैनेजेबल है, एंड आई कैन मैनेज इट वेरी मच अफेक्टिवली।
और आप जैसे देख पा रहे होंगे मैं वीडियो बना पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। तो यस, आई कैन मैनेज इट वेरी इफेक्टिवली। और जो फ्लुएक्सिटिन टैबलेट्स हैं जिस पे मैं अभी अभी हूँ 40 mg पे, वो भी मेरे को काफ़ी हेल्प कर रही हैं। एंड थिंग्स लाइक ERP एंड एक्ट थेरेपीज, मैं प्रोफेशनली जाके परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ एम्स भोपाल में, बट पर्सनली एट माई पर्सनल लेवल आई परफॉर्म अ लिटिल बिट ऑफ ERP थेरेपीज, एक्ट थेरेपीज, एंड आई ऑल्सो क्रिएटेड अ डिसिप्लिन स्केड्यूल, ताकि मेरा जो पूरा दिन का टाइम है वो पूरा बटा रहे। सो या गाइस, दिस वॉज इट। एंड आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा कि नेवर एवर एवर गिव अप, नेवर गिव अप। मतलब गिव अप करने से तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एटलीस्ट टिके रहोगे तो मे बी देर आर चांसेस दैट यू विल सक्सीड, दैट यू विल फेल। लेकिन अगर आप गिव अप कर दोगे तो देर आर 100% चांस कि आप फेल ही होगे, आपने कुछ आगे स्टेप बढ़ाया ही नहीं, तो सक्सेस तो फिर बहुत ही दूर है। इसलिए गाइस, नेवर एवर गिव अप। एंड दिस इज शिवम सिंह साइनिंग ऑफ।